मगर मदार कहते हैं चक्की के उस किल्ली को जब चक्की ज़मीन में गाड़ दी जाए और उसके ऊपर दूसरा पार्ट रखा जाए तो बीच में एक डंडी होती है, ऊपर के पार्ट पे सुराख, उसमें डाला गया और हैंडल पकड़ के उसको चलाया गया। कहते जब वो चलती है ना चक्की, बीच का अगर वो बीच का वो लकड़ी, वो किल्ली, वो खूंटा ना हो, जिसे अरबी में कुतुब कहते हैं, कि अगर वो कुतुब ना हो तो चक्की एक दाना ना पीस सके, कभी दाएं गिरे कभी बाएं गिरे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। का ये जो दरमियान में है उसने चक्की का निजाम संभाला हुआ है। का इसी तरीके से अख्ताब जहां, कुतुब अकबर, कुतुबुल मदार, कुतुबों का कुतुब, तमाम अख्ताब का सरदार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की जात है कि कायनात आलम की जो चक्की चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कुतुबुल मदार उस कायनात आलम की चक्की में उस मुकद्दस खूंटे की तरह, उस किल्ली, उस डंडी के मिसल हैं, जिसकी वजह से निज़ाम चक्की चल रहा है। और याद रखोगे चक्की जब चलती है ना तो पीसती बहुत बारीक है, एकदम भूसा कर देती, आटा बना देती है, बड़े बड़े दाने, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर भूसा करके एकदम बाहर पाउडर बना के निकालती है। मगर जब चक्की का काम हो जाए और माएँ बहनें जब चक्की का पार्ट उठाएं तो गौर से देखना, ये जो बीच में किल्ली होती है ना, उस किल्ली के नीचे एकदम जड़ में कुछ दाने सही व सलामत रहते हैं। पूछना ज़रा दादी अम्मा से, नानी से और अपने बुज़ुर्गों से कि ये क्यों सलामत रह गए, ये क्यों नहीं पिसे। का बेटे जो चक्की के नीचे आ गया, जो 2 दांतों के बीच में आ गया, वो पिस गया, जो कुतुब के कदमों से लग गया वो बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मैं कहता हूँ, कुतुबुल मदार के दामन से लग जाओ। कुतुबुल मदार का नाम आए तो आंखें न चुराओ, दम मदार का नारा लगे तो गर्दनें न झुकाओ, बल्कि फख्र से कहो दम मदार बेड़ा पार। क्यों? इसलिए कि मदार का बेड़ा जाफर सादिक से पार हो रहा है, जाफर सादिक का बेड़ा मोहम्मद बाकिर से पार हो रहा है, मोहम्मद बाकिर का बेड़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पार हो रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कश्ती और बेड़े को इमाम हुसैन पार लगाते हैं। हुसैन का बेड़ा वो है जिसे मौलाए कायनात ने पार लगाया है, और अली वो है जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने मन कुंतो मौला के ऐलान से विलायत के मुकद्दस मकाम पे विराजमान करके फरमाया, सुबह क़यामत तक विलायत बांटते रहो तो तुम्हारे दर पे आता रहेगा, विलायत से मुस्तफीज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये शजरा हमें प्यारा है, दुनिया में भी पढ़ते हैं, मर जाएंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी ले जाएंगे। हमसे पूछा जाएगा कौन हो, तो हम अपने बाप दादा का नाम बताने से पहले कहेंगे हम गुलाम अली हैं, हम गुलाम आका हुसैन हैं, हम अहले बैत के गुलाम हैं, हम आले रसूल के गुलाम हैं, हम बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के गुलाम हैं, हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के गुलाम हैं, हम मोइनुद्दीन चिश्ती के गुलाम हैं। जो जो अली के घर से है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सब की गुलामी का तौक़ अपने गले में रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है कि तमाम बुराइयां अहले बैत से दूर करके उन्हें खूब खूब पाक कर दिया जाए। ये अल्लाह ही का इरादा है। जब आपको शामिल किया नहीं, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं मशवरा करता हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा से पहले अल्लाह ने मशवरा फरमाया, फरिश्तों बोलो क्या करो। यहाँ नहीं कहा, यहाँ कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, ये मेरा ही इरादा है, मशीयत इलाही का इरादा है ये कि नबी की आल को, अहले बैत को हर बुराई नक्श से पाक। अब तुम टीवियों पे बैठकर, टीवी चैनलों पर अहले बैत के इमाम हुसैन का वजू तलाश करो, फातिमा ज़हरा की ख़ता तलाश करो, अली मुर्तज़ा के अयूब तलाश करो, हाँ, और अहले बैत पर और आले अहले बैत पर, आले रसूल पर, आले मोहम्मद पर तुम जो है वो कनखियों से इशारा करो,
तो ये तुम्हारी नसब का कसूर है, ये तुम्हारे घर में जो जिम्मेदार है उसके कसब का कसूर है। मैं पहले कहता हूं क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, मौका मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। वाह, ये हमारा मैटर नहीं है। कुछ गड़बड़ी, कुछ कमी जो है वो तन्हाई की है, जिसका हमारे सामने जो है रिजल्ट आ रहा है। मैं पहले कहता हूं अली अच्छे ना लगे खुदा ना खास्ता जी, तो एक मैं रोड पे आके मत कहिए अली अच्छे नहीं लग रहे। ना ना ना, रोड पे आके ना कहिए अली अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, खामोशी में कह लीजिए, क्योंकि रोड पे आके कहोगे तो बगल वाला जान जाएगा। जी, जा, हाँ, अपने नसब पे सबको गवाह ना बनाओ। मोहब्बत करो अहले बैत से, मोहब्बत करो उनसे जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है, मोहब्बत करो उनसे अहले बैत ने जिनका अदब सिखाया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, जब सबको देते हैं ना आप एक पेंशन मदीने में जो बंधी है, बद्र वालों को अलग है दर्जा, बैत रिजवान वालों का उनसे नीचे, उनसे एक सब कैटेगरी है का। जब हसन और हुसैन की बारी आई तो बद्र वालों के बराबर दिया, जितना बद्र वालों का था 5000 उतना ही इनको दिया। लोगों ने पूछा बद्र वालों के बराबर कैसे दिया? तो ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते ताकि तुम जान जाओ बद्र के वक्त ये पैदा भी नहीं हुए थे, बज़ाहिर इनका वजूद नहीं था, दुनिया में नहीं आए थे। मैं बताना ये चाहता हूं, ये आले रसूल हैं, ये आले मोहम्मद हैं, ये नबी के घर वाले हैं, इनकी रगों में नबी का खून गर्दिश कर रहा है। इनके घर का बच्चा कुछ ना भी करके बद्र वालों के बराबर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो फारूक आजम का फरमान है, यही तो फारूक आजम का पैगाम है। इसको लेके अपने घरों पे जाओ और बताओ दुनिया को कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे आले रसूल से मोहब्बत रहेगी, अहले बैत रसूल से प्यार रहेगा। और 18, 19, 20 नवंबर 2024 अपने घरों से निकलो, तो सरकार कुतुबुल मदार में हाजिरी दो। ये वो वक्त है तमाम औलिया अल्लाह अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं। तुम भी पहुंचो और वहां पहुंचकर सुरखरू होने वालों में अपना नाम लिखाओ। मदारे पाक कौन हैं, उनकी अज़मतें क्या है, उनकी रिफ़ातें क्या है, हमसे न पूछो बल्कि पूछो साहिबे लताइफ़ अशरफी हुजूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को। तो मुस्कुरा के कहेंगे कि सुन लो, मैं भी उस वक्त तक कामिल न हुआ था जब तक के खिरक़े मोहब्बत मदारुल आलमीन से मुझे न मिला था। जब ये खिरक़े मोहब्बत मदार ने मुझे रोम की धरती पे दिया है तो मखदूम अशरफ अब कामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए, झुनझुना खिलाने से कुछ नहीं होता, हाँ, नारे लगवाने से कुछ नहीं होता। जरा किताबों में आपको जो है जाके डूबना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जी, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इमाम अली नकी के बेटे हैं, सैयद मोहम्मद नाम है, बदायूं में उनके अजदाद आए हैं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जोर से उनके मुर्शिद है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीद कौन है पता? 20 साल तक अजोधन की धरती पे अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, इतने कमजोर नहीं हो गए कि सिर्फ हड्डी और चमड़ा बचा, जमीन पे गिरे। कौआ के ऐसे माथे पे बैठ गया, सोचा कि एक चोंच मारूं, और आंखें खुली थी, कहा इसमें कुछ पानी है तो पी लूं, इसलिए कि बंजर और खुश्क सरजमीन थी। का जैसे ही वो उसने अपनी थोड़ी सी उसने हरकत की तो बाबा फरीद के लब हिले, फरमाते हैं कागा सब तन खाइयो खाइयो चुन चुन मांस, इन दो नैनन को ना छेड़ियो मोहे पिया मिलेंगी। मैं उस फरीद की बात कर रहा हूं कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे हैं तो हरम खुदा से आवाज़ आई है, मेरे लिए क्या लाए हो? तो बाबा फरीद को खड़ा किया दोनों बाजू से, कहा परवरदिगार तेरी बारगाह में फरीदुद्दीन जैसा मुरीद लाया हूं। तो आवाज़ आई हरम खुदा से, आवाज़ आई खाने खुदा से, फरीद अच्छा है और हमें कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीदुद्दीन गंजे शकर जिसकी बारगाह का एक चिराग हिंदुस्तान में जगमगा रहा है, जिसे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं।
जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान मैं कहूं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिसके सल्तनत में विलायत का एक चमकता हुआ चिराग है, उस फरीदुद्दीन की बारगाह में भी उस वक्त तक उर्स का चिरागा नहीं होता जब तक मदार पाक के नाम का चिराग जला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठाइए फवाइद फरीदिया जी पढ़िए, उठाइए फरीदुद्दीन गंज शकर की सवाने हयात कि उर्स की इब्तिदा उस वक्त होती है जब मदार के नाम का चिराग फरीद के आंगन में जलाया। शाह बरकतुल्लाह मारहवी जी, हमजा आइनी, अच्छे मियाँ, सुथरे मियाँ, आले अहमदी, हुजूर अबुल हुसैन अहमद नूरी खातमुल अकाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, उस वक्त तक उर्स की इब्तिदा नहीं होती जब तक गद्दी से मलंगाने के राम आके साहिब सज्जादा के खाने के सामने दमाल की रस्म नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह सुभान उर्स की इब्तिदा ही नहीं होती। साहिब सज्जादा अपनी जेब खास से उन्हें नजराना और हदिया दिया करता है। सुभान अल्लाह। बात तो ये है कि साहिब सज्जादा मुर्शिद मलंगों को हदिया दे, मुर्शिद जी जी मुरब्बी मलंगाने के राम को हदिया पेश करे और उस दर का खोशा ची, उस दर के लुकमे खाने वाले मलंगों को गालियां दे। ये नमक हरामी नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं कहता हूं अजीजान मोहतरम, अली को समझो, अली के बेटों को समझो, अली के बेटे समझ जाओगे इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत अली भी समझ में आएंगे। वरना दिन तो कयामत का है ही जब अल्लाह के अर्श के साये में सफेद गुंबद के नीचे अहले बैत तशरीफ फरमा होंगे, वहुम याकुलूना व यशरबूना मिन रिज़्क़िल्लाह, वो अल्लाह के रिज़्क़ से खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, पूरी दुनिया हिसाबो किताब में मशगूल होगी। तब पता चलेगा कि आका कौन होता है, आका ज़ादे कौन। सुभान अल्लाह सुभान। तो रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैत का दामन न छोड़ो, रसूल के सच्चे सहाबा से सच्ची अकीदत रखो, औलिया अल्लाह के दर दरियूज़ा गर बनो, कुतुबुल मदार से मोहब्बत, किसी से भी मुरीद हो, अरे मैं तो फला हूँ तो मैं क्यों करूँ, नहीं, किसी से भी मुरीद हो पहले अपने पीर साहब से या उनके पीर साहब से पूछ लेना कि हम फला सिलसिले से हैं, मदार पाक से मोहब्बत करें कि न करें। सच्चा होगा तो यही बताएगा, अरे मदार वो है फैली है जिनसे निखते फैजान मुस्तफ़ा, शादाब हर चमन है उन्हीं के बहार से, कादरियो चिश्तियो सोहरवर्दियो नक्शबंद वाबस्ता सब हैं दामने कुतुबुल मदार से। इस्लाम जिंदाबाद, हुब्बे अहले बैत पाइंदाबाद, दम मदार